देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन जे मेन ने पूछा है, इसके पीछे उसका जो मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से देखना आता है या नहीं आता। वो क्वेश्चन को एकदम स्टार्ट कर देता है करना, या उसको बहुत ध्यान से इक्वेशन को देखता है या नहीं देखता। ये उसका यहाँ पे मोटिव रहा है क्वेश्चन को देके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि भाई ये क्वेश्चन जो है फंक्शनल इनइक्वेशन का है, तो बात ठीक है, लेकिन इसमें सिग्मा भी दे दिया है, समीशन दे दिया, तो सीरीज में भी चला जाता है। तो यहाँ से तो कुछ बात करता है ये एक्स और वाई। अच्छा, एक चीज और बात बताता हूँ, कुछ बच्चे वाई को रेंज समझने लगते हैं। अरे भाई, जब एफ के आर्गुमेंट में आ गया तो यानी कि दो एक्स और वाई, यहाँ पे ये एक्स और वाई डोमेन का ही काम कर रहे हैं, जो कि टेकन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि वाई यहाँ पे रेंज है, डोमेन में ही है। अगर एफ के अंदर वाई जा रहा है तो ये डोमेन का ही काम कर रहा है। तो ठीक है, तो जरा फंक्शनल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो बड़ी गजब की चीज़ है। आप खुद देखो, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे एक्स को वाई से, वाई को एक्स से इंटरचेंज कर दूँ, तो देखो इस इन इक्वेशन का क्या हाल होता है। यानी कि मैं वाई की जगह एक्स और एक्स की वाई रख रहा हूँ। अच्छा, रख सकता हूँ, फॉर ऑल के लिए ट्रू है। वी को कट कर रखा है तो ये फॉर ऑल है ना। तो यहाँ पे मैंने वाई रखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने एक्स रखा। अच्छा, ये जरूर देखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी जगह आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यही बता रहा हूँ। तो इसलिए इनकी पिक्चर पे दिमाग में बैठा लो, इन क्वेश्चंस की फायदे में रहोगे। अब आप नोटिस करो कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग ए टू द बेस बी लिखा है तो वी कैन राइट माइनस लॉग बी टू द बेस ए। मीनिंग आर्ग्यूमेंट को अगर फ्लिप कर दे तो एक माइनस साइन फ्रंट ऑफ लॉग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फील आने लगा यार ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर एक माइनस लगाया और इसको फ्लिप कर दिया, तो ये एक्स अपॉन वाई बन गया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर। अब आपके पास एक नया रिजल्ट आएगा। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये बेटा जी माइनस का हो गया। इनिक्वेशन रिवर्स हो गई, ये फिर से प्लस हो गया। ये हो गया प्लस का एक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये माइनस का हो गया वाई। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनिक्वेशन रिवर्स होती है, ये आप जानते हैं। और आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखो। एक तरफ तो कहता है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इस नंबर से बड़ी है, और एक तरफ कहता है इससे छोटी है। तो अगर केवल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता क्वेश्चन के अंदर तो जो है क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन इक्वल टू पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को इसके बराबर ही होना पड़ेगा, लॉग एक्स अपॉन वाई और प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखिए बेटा, जिन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी को ध्यान से पढ़ा है, फंक्शनल इक्वेशन को ध्यान से पढ़ा है, तो ये जो क्वेश्चंस लिखे आते थे वो इस तरह से लिखे आते थे। याद करो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग फंसा हुआ है। तो जिन्होंने 12th के हिसाब से क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, जो बच्चे मतलब 12th के हिसाब से फंक्शनल इक्वेशन से रीड करते हैं, तो वहाँ पे एक मेथड करते थे हम, या तो डेफिनेशन के थ्रू जाइए, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बता सकता हूँ, ध्यान से देखना। केवल ये काम मैं एफ डैश 1/n² तक पहुंचने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद तो समीशन है वो तो सेम ही होना है, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, सभी के लिए सेम है वो तो। मेन है कि सर एफ डैश एक्स तक आप कैसे पहुंचेंगे, वो यहाँ से पहुंचेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके बनते हैं, मेथड 1 मेथड 2, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। पहले मेथड 1 देखिए आप, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो इंपॉर्टेंट, वो ये था, अगर ये स्टेप आपको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से तो जनरली हमें फंक्शनल इक्वेशन मिलती है और हम इसको करते हैं, ये आपको पता है। तो मुझे तो एफ डैश एक्स निकालना है ना, फिर समीशन देखना है। एफ डैश एक्स भी तो काइंड ऑफ फंक्शन ही है ना, काइंड ऑफ फंक्शन ही है ना, उसका समीशन बाद में निकलेगा। लेकिन पहले मुझे एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा के अंदर एफ डैश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक फर्स्ट मेथड है डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो एफ एक्स का तो हो गया बेटा एफ डैश एक्स। अब ये तो एफ वाई तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसका लॉग एक्स का होता है बेटा 1/x,
चेन रूल से करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 1/y इंटू एक्स है, तो एज ए कॉन्स्टेंट ये तो 1/y ऐसे आ जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, इस वाले एक्स का, ठीक है, और ये अगले एक्स का 1 और ये कॉन्स्टेंट विदाउट ऑफ एक्स है तो इसका 0 हो गया। तो आप नोटिस करें क्या एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया बेटा, 1/x + 1, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एफ डैश एक्स तक पहुँच गए, सबमिशन तो कर ही लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, तो उस पर मैं भी नहीं आना चाह रहा। एक मेथड तो ये होता है मेरे हिसाब से, एक मेथड आप एफ डैश एक्स की डेफिनेशन से भी जा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में पहला फॉर्मूला पढ़ते थे आप कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन, मेथड 2 मान लीजिए इसको, अपॉन एक्स माइनस ए, यही होता था। अरे याद करो, यही होता था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, शायद हम इसको बोलते थे एफ डैश ए। ये याद आया नहीं आया बेटा, बोलो याद आया ये? इसको हम बोलते थे एफ डैश ए। डेफिनेशन है इसकी, किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट नंबर आता है, तो ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए पे, कौन, एफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ से पीछे से क्वेश्चन देखूँ तो ये हमारा लिखा है ये, ठीक है ना, तो ये है एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई और इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस वाई। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना, ठीक है जी, ठीक है। तो अब मैं इसे डेफिनेशन के थ्रू जाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिखते हैं, उस फॉर्मूले से भी जाते हैं, मैंने सिर्फ डेरिवेटिव लिख दिया क्योंकि इसकी पिक्चर मुझे ऐसी नजर आ रही थी। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि सर ये तो बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, इसका थोड़ा सा रूप चेंज करा और आपकी समझ में आ गया होगा, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बन चुका है। और अब मैंने इसके अंदर एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दिया तो ये सेम दिखने लगेगा। तो एक्स माइनस वाई से यहाँ डिवाइड करा, एक्स माइनस वाई से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पूरे में एक्स माइनस वाई से डिवाइड किया, ठीक है। तो और अगले स्टेप में मैंने इसके अंदर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई ले दिया। अब तुम देखो ये पिक्चर एग्जैक्टली वैसी ही बन गई जैसा हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखते हैं एक्स इक्वल टू ए पे। तो कुछ स्टूडेंट सीधा भी क्वेश्चन को इस तरह से डील कर लेते हैं, और ये वाली पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए बेटा, बहुत काम की है। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है, देख लो, कुछ नहीं जाता। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इस डेफिनेशन से तो हमारा एफ डैश वाई है, ठीक है। और इसके अंदर सर ये तो वाई रखेंगे, एक्स को वाई की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये भी 0 को जाएगा और ये भी 0 की तरफ जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया log m माइनस लॉग एन। अब लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल आप, तो ये हो जाएगा log m अपॉन एन। अभी भी बेटा 0/0 की तरफ जा रहा है। अब मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर मैंने +1 और -1 कर लिया। आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, शायद नहीं याद हुआ आया तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर लेंदी पे नहीं, आप अप्रोच पे जाइए बेटा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन तो हो ही गया, क्वेश्चन करने के ऊपर मत जाया करो, अप्रोचेस देखे करो, क्योंकि और क्वेश्चंस में भी आपको काम आ सकती है, ठीक है। +1, अब यहाँ एक y से मल्टीप्लाई, यहाँ y से एक डिवाइड। आपको याद होगा फॉर्मूला लॉग या ln 1 + x अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये आपको 1 बना के देता है। तो आप खुद देखिए, मैंने y से डिवाइड y से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आर्गूमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए। तो अगर x y की तरफ जाएगा तो 0 की तरफ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया कितना बेटा, 1 + 1/y, सॉरी 1/y, ये फॉर्मूला तो 1 बन गया, +1 = एफ डैश वाई। तो आप देख रहे हैं एफ डैश वाई लिखो या एफ डैश एक्स लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैं केवल सजावट के लिए कर रहा हूँ। आप देखिए वही 1/x + 1 आया है। अभी लेंथी जो लग रहा होगा, जो बच्चे पहली बार करें, जो बच्चों ने कई बार इस तरह से फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन को इस तरीके से डील करा है, उन्हें ये नया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार किए होते हैं। तो प्लीज़ कीप दिस अप्रोच इन योर माइंड। तो ये फंक्शनल इक्वेशन में काफ़ी यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं यही वो सेम आया हुआ है। आगे वाला काम बहुत आसान है।
आगे तो हमें कुछ नहीं बेटा, केवल क्या करना है, समीशन करना है, और समीशन हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे x की जगह 1/n² कर देते हैं, 1/n² रख दिया, तो ये हो गया n² + 1, सिंपल। अब सिग्मा करना है, अब वो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक बेटा, n = 1 to 20, और ये हो गया n² + 1। तो सिग्मा अंदर चला जाता है बेटा, आप जानते हैं, सिग्मा n², सिग्मा 1 को फ्री मत छोड़ना, n = 1 से 20 इस पे भी आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा n² होता है फॉर्मूला हमारा n+1 2n + 1/6, ठीक है। तो n 20 तक जा रहा है ना आपने, तो n को 20 रख दीजिए, तो 20 21 और 20 पे 41 है ना, 41 बनेगा ना, ठीक है, बाई 6। सिग्मा 1 एक को 20 बार जोड़ेंगे तो 20 ही बनेगा, तो 3 7 21 और 2 से 10 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 7 और 7 चौक 28 और 1 0 + 20, तो आंसर आ गया बेटा 2890। तो बढ़िया क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फंक्शन को थोड़ा सा किस तरीके से हम डील करेंगे ये हमें ध्यान रहना चाहिए। इन पिक्चर्स को दिमाग में बैठा लीजिए, आगे भी काम आएंगी। अभी आपका आगे भी अटेम्प्ट आएगा, चाहे वो जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो,